और भारत ने सख्त एक्शन लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी गई है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पाक नागरिकों को एक हफ्ते में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। वीजा वाले पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया। पाकिस्तान के उच्चायोग में राजनयिक घटाने के लिए कहा गया है और इसके अलावा भारत भी अपने राजनयिक पाकिस्तान में कम करेगा। भारतीय दूतावास में 55 की जगह अब 30 का ही स्टाफ रहेगा। तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का फैसला ले चुका है भारत और अब ऐसे में कई बड़े ऐलान किए गए हैं जो एक एक कर न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, अटारी बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानियों का वीजा रद्द हुआ है। सिंधु जल समझौता भी खत्म कर दिया गया है। तो भारत का ये सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ, पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया उसके बाद ये महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। सीसीएस की इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत का सख्त कदम, सख्त एक्शन, सिंधु जल समझौते को रोका गया और भी कई बड़े फैसले लिए गए। तो पाकिस्तानी लोग 48 घंटे के भीतर भारत को छोड़ दें, यह भी एक बड़ा फैसला है। जितने भी पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त भारत की सरजमी पर मौजूद हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। 10 बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। सीसीएस बैठक में क्या क्या हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सख्त कदम, पहलगाम हमले के बाद कड़े फैसले लिए गए हैं। भारत ने सिंधु जल समझौता रोका, अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद की गई है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। पाक नागरिक एक हफ्ते में भारत छोड़े। वीजा वाले पाक नागरिक 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ दे और पहले का जो वीजा है वो भी कैंसिल कर दिया गया है। जो पास्ट में कोई वीजा लगा था वो भी तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिए गए हैं। सभी पाकिस्तानियों के उच्चायोग में राजनयिक घटाए गए हैं। पाकिस्तान भारत में भी अपने राजनयिक कम करेगा और इसके साथ साथ भारत भी अपने राजनयिक कम करेगा। दूतावास में 55 का जो स्टाफ होता था वो अब 30 का ही स्टाफ रहेगा। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55
through further reductions to be effected by 1st May 2025. कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। सरकार ने कल एक और सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। कल शाम को 6 बजे ये सर्वदलीय मीटिंग होगी, सर्वदलीय बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल शाम 6 बजे ये सर्वदलीय मीटिंग होगी।